सबसे पहले बात बेकाबू कोरोना से देश में बने भयावह हालात की करेंगे। लगातार चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ने से हालात और भयावह हो गए हैं। 10 राज्यों में संकट बढ़ा है। लखनऊ के हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं। इस बीच कल हुई हाई लेवल बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना को हराने का संकल्प लिया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की मदद के लिए एक बार फिर DRDO आगे आया है। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। शनिवार को कोरोना ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में 2,60,000 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 1500 लोगों की मौत हो गई। थोड़ी राहत की खबर यह है कि कल एक दिन में 1,28,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। देश में एक्टिव केसों की संख्या करीब 18 लाख हो गई है। कोरोना की तेज रफ्तार ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हाई लेवल समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। पीएम ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी जरूरी सेवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। केंद्र सरकार के दखल के बाद कोरोना मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों ने इसकी कीमत करीब 60% तक घटा दी है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड ने इसकी कीमत 2,700 रुपए कर दिया है। सिप्ला ने 3,000 और कैडिला हेल्थ केयर ने इसकी कीमत 899 रुपए कर दी है। इसी के साथ सरकार ने दवा कंपनियों से इसका उत्पाद बढ़ाने को भी कहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए DRDO ने पिछले साल बनाए गए अपने कोविड अस्पताल को फिर से चालू कर दिया है। फिलहाल यहां 500 बेड तैयार किए जा रहे हैं। 250 बेड के साथ ये अस्पताल सोमवार से मरीजों के लिए उपलब्ध होगा। बाकी 250 बेड भी जल्द तैयार कर लिए जाएंगे। यहां सभी बेड ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस होंगे। पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर होंगे। यहां मरीजों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र में 1 मई तक लगाए गए मिनी लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने एक और कदम उठाया है। मुंबई में पुलिस जरूरी सेवाओं से जुड़े और निजी वाहनों पर अलग अलग कलर के बारकोड स्टिकर लगाती नजर आई। इससे बिना वजह निकलने वालों पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। राज्य में कल रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 419 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कल शनिवार को एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज मिले, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 167 तक पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 24% को पार कर गया है। ये जून के बाद सबसे ज्यादा है। मृत्यु दर भी करीब 1.5% हो गई है। केजरीवाल ने अस्पतालों के बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र से मदद मांगी है। उत्तर प्रदेश में दिनों दिन कोरोना की तेज रफ्तार से हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। लखनऊ के ऐशबाग में सुन्नी कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ सकती है। वहीं शिया की ताल कटोरा कब्रिस्तान में भी रोजाना 7 से 8 शव लाए जा रहे हैं। यूपी में कल कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 120 की मौत हो गई। लखनऊ में जानलेवा कोरोना से भयावह हालात हैं। शहर में रोजाना इतनी मौतें हो रही हैं, जिससे शमशान घाट छोटे पड़ते जा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए भैंसा कुंड के वैकुंठ धाम शमशान घाट का विस्तार करना पड़ रहा है। यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक चिताएं जलने का दौर जारी रहता है। लखनऊ में रोजाना 5,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कल 16,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 158 की मौत हो गई। गुजरात में 9,500 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 97 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण के केरल में करीब 14,000 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में 17,000 से ज्यादा और तमिलनाडु में 9,000 से ज्यादा मरीज मिले।